साथियों नमस्कार, मैं रोहित कुमार आप सभी का मिस्टर जय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आजकल हमारे देश के कुछ राज्यों में राजनीति पे ईडी का ऐसा कहर टूट पड़ा है कि हमारे कुछ मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी का लहर चल पड़ा है। साथियों आज बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए दोस्तों आज आपको बताएंगे दिलचस्प कहानी है झारखंड के राजनीति में। झारखंड के लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री मिलने वाला है जो ना ही वो राजनीति से संबंध रखती है और ना ही राजनीति के दूर दूर तक कभी संबंध रखी हुई है। ना वो विधायक है, ना ही सांसद है, ना ही कोई पार्टी का सदस्य है, फिर भी वो झारखंड चलाएगी। जी आज मैं बात करूंगा कल्पना सोरेन के बारे में और माननीय हेमंत सोरेन जी के बारे में। दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि किस तरह ईडी का कहर पड़ा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी पर गिरफ्तारी का कहर टूट पड़ा है। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी पे किस ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के घर पे दिल्ली के घर पे छापा पड़ा था, वहां पे हेमंत सोरेन जी भी दिखे नहीं थे और 41 घंटा तक गायब थे। उसके बाद ईडी ने उसके बाद दोस्तों ईडी ने माननीय हेमंत सोरेन जी का कार को जब्त किया और करीब 36 लाख कैश भी जब्त किए थे। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि झारखंड के राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं है, क्या झारखंड के जेएमएम पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभाल सके? क्या माननीय हेमंत सोरेन जी को किसी और पे भरोसा नहीं है? दोस्तों ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधायक दल का बैठक हुआ, जैसे माननीय हेमंत सोरेन जी रांची पहुंचते हैं अचानक ईडी को चकमा देकर, उसके बाद माननीय हेमंत सोरेन जी विधायक दल का बैठक करते हैं। विधायक दल में कल्पना सोरेन को बुलाया जाता है, जो कि कल्पना सोरेन ना ही पार्टी का सदस्य है और ना ही पार्टी का नेता है, ना ही पार्टी का विधायक है, ना ही पार्टी का सांसद है, ना ही पार्टी का लोकसभा राज्यसभा कोई भी सांसद ना होने के बाद भी कल्पना सोरेन को बुलाया जाता है और सभी विधायक से साइन करवाया जाता है कि आप इस मत से सहमत है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के जगह पे हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या झारखंड में ऐसा नेता नहीं है? क्योंकि झारखंड के जेएमएम पार्टी में 5 लाख कार्यकर्ता हैं जो कि जेएमएम पार्टी के लिए काम करते हैं। 30 विधायक है जो कि जेएमएम के, लेकिन इस 30 विधायक और इन 5 लाख कार्यकर्ताओं में से हेमंत सोरेन जी को किसी पर भरोसा नहीं है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो हेमंत सोरेन जी हमेशा आदिवासी के नाम पर वोट मांगते हैं, जी आदिवासी के नाम पर वोट मांगते हैं, कहते हैं आदिवासी मेरा भाई बहन है, आदिवासी मेरा सब कुछ है, आदिवासी को आगे लेके जाना है। क्या उनका यह हक नहीं बनता है कि किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसे संदेश दिया जाए कि यह झारखंड आदिवासियों का है, जिसे संदेश दिया जाए कि जिसका वोट लेकर मुख्यमंत्री बने उसका ख्याल भी रखते हैं? लेकिन नहीं, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को सिर्फ अपने पत्नी पे भरोसा है। एक झारखंड के जनता को ये कभी कबूल नहीं होगा। आज झारखंड के जनता को सोचना है साथियों कि क्या झारखंड के जनता मुख्यमंत्री को इसलिए चुना था कि जब वो गिरफ्तार हो जाए, जब वो घोटाले में फंस जाए, तब मुख्यमंत्री अपने बीवी को सौंप दे? अगर उनकी बीवी पार्टी से संबंध रखती, अगर उनकी बीवी विधायक होती, कोई सांसद होती, पार्टी का कार्यकर्ता होती, पार्टी से जुड़ी होती, तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। मुझे झारखंड से माननीय हेमंत सोरेन जी और जेएमएम पार्टी के कोई किसी पार्टी से कोई एतराज नहीं है, मुझे खुशी है कि झारखंडी नेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो नेता कभी किसी चीज को देखा नहीं, जो लेडीज, जो औरत, जो नारी, आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कभी राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं रखा, वो आखिर मुख्यमंत्री पद कैसे संभालेगा? सोचिए कि आजकल झारखंड में एग्जाम को लेकर इतना धांधली चल रहा है, झारखंड में इतनी सारी समस्याएं हैं, झारखंड में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी इस प्रॉब्लम्स के बीच में आप ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं रखती है। लेकिन आज साथियों झारखंड के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगला बार मुझे क्या करना है। क्या आप इसी तरह के लोगों को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो कि करोड़ों लाखों का घोटाला कर चुके हैं? दोस्तों आपको सोचना होगा झारखंड को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिनके ऊपर लाखों करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा है, जिनके ऊपर जमीन का घोटाले का आरोप लगा है, जिनके ऊपर मनरेगा का घोटाले का आरोप लगा है, जिनके ऊपर जमीन का घोटाले का आरोप लगा है, जिनके ऊपर अवैध खनन करने का घोटाले का आरोप लगा है। साथियों प्रॉब्लम बहुत है, घोटाले बहुत है, लेकिन माननीय सोरेन जी कभी भी ईडी के साथ कभी पेश नहीं हुए। 7 बार समन मिलने के बाद माननीय हेमंत सोरेन जी ईडी के सामने जाते नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर हेमंत सोरेन जी कुछ किया नहीं है, अगर हेमंत सोरेन जी आज तक कुछ नहीं किए हैं, उनका घोटाले से कोई भी संबंध नहीं है, तो फिर ईडी के सामने जाने से डरते क्यों हैं? आखिर क्यों चुपके से दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली में 41 घंटे तक गायब हो जाते हैं और अचानक 41 घंटे बाद वो रांची में पहुंचते हैं और रांची में आने के बाद वो विधायक दल की बैठक करते हैं। विधायक दल में अपने पत्नी को लेकर आते हैं, सबसे ये सहमति दिलवाते हैं कि आप इस बात पे सहमत है कि अगर हम गिरफ्तार हो जाते हैं तो इस हमारे जगह पे हमारे पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर उन्होंने साइन क्यों करवाया?
उन्होंने माननीय हेमंत सोरेन जी अपने पत्नी को क्यों बुलाया, सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि उनको डर है कि मैंने जमीन घोटाले किया है, मैंने मनरेगा घोटाला किया है, मैंने अवैध खनन करवाया है, मुझे गिरफ्तारी होना तय है, मैं नहीं बच सकता। क्योंकि आपको पता नहीं है, अगर ईडी वाले 5 से 6 बार आपको समन भेजता है, अगर आप पेश नहीं होते तो 7वें बार में उनको यह अथॉरिटी मिलती है कि आप उस शख्स को, उस इंसान को गिरफ्तार कर सकते हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगा है। अब साथियों, आपको यह सोचना है कि झारखंड का राजनीति, झारखंड के लोग इतना सस्ता हो चुके हैं, झारखंड का राजनीति इतना नीचे स्तर तक गिर चुका है कि साला हम जिस झारखंड में, जिस देश में कांस्टेबल का नौकरी करने के लिए, एक कांस्टेबल का जॉब पाने के लिए मुझे 10वीं या 12वीं पास चाहिए, उसके लिए परीक्षाएं निकालनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना होता है, उसके लिए कई साल मेहनत करना होता है, लेकिन उसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है, आपको कोई चुनाव नहीं जीतना है, आपको किसी तरह का पार्टी का सदस्य नहीं लेना है, आपको किसी तरह का कोई पार्टी का सदस्य नहीं बनना है। बस आपको मुख्यमंत्री का भाई होना होगा, या फिर मुख्यमंत्री का बेटा होना होगा, या फिर मुख्यमंत्री का पत्नी होना होगा, या फिर मुख्यमंत्री का रिश्तेदार होना होगा। आप मुख्यमंत्री आराम से बन जाएंगे। यही है झारखंड का रीत। और झारखंड नहीं, बिहार में आपने देखा हो, जब लालू यादव गिरफ्तार हुए थे तो अपनी पत्नी को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिए थे, जो कि उनकी पत्नी को साइन करने तक का ढंग नहीं था। अब सोचिए कि जिस इंसान को साइन करने का ढंग नहीं है, जिस नारी को साइन करने नहीं आता, वो बिहार क्या चलाएगी। अब उसी तरह से हमारे झारखंड में हो रहा है। हाँ, यहां बात अलग है कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी को साइन करने आता है, पढ़ी लिखी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है दोस्तों कि राजनीति चलाना इतना आसान नहीं होता है। देश चलाना, एक राज्य चलाना इतना आसान नहीं है कि कोई भी 10वीं पास या 12वीं पास आकर राजनीति चला देगा, देश चला देगा, राज्य चला देगा। लेकिन साथियों, आपको कहना चाहते हैं, झारखंड के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर आप झारखंड का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, झारखंड का स्थिति को सुधारना चाहते हैं, झारखंड में जो प्रॉब्लम्स है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उससे आप निकलना चाहते हैं, उसे आप अच्छे तरीके से सेटल करना चाहते हैं, तब आपको एक नया मुख्यमंत्री बनाना होगा। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पढ़ा लिखा हो, जो जानकार हो कानून का, जो कि जमीन से जुड़ा हो, जो कोई घोटाले ना किया हो। लेकिन ऐसा भी झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं बचा है जिनके ऊपर किसी तरह घोटाले का आरोप नहीं लगा है। साथ आपको, अब मुझे लगता है कि आप सबको एक नए इंसान को मौका देना चाहिए, आप सबको एक ऐसे इंसान को मौका देना चाहिए जो कि आपके साथ जुड़ा हो, जो कि आपके प्रॉब्लम्स को देख सके, अपने प्रॉब्लम्स को समझ सके, राज्य के प्रॉब्लम्स को जान सके, जिस लोगों को झारखंड की प्रॉब्लम्स का पता हो। अब मुझे पता है कि आप समझ चुके मैं किसका बात कर रहा हूं, मैं टाइगर जयराम की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं कह रहा हूं टाइगर जयराम को समर्थन कीजिए, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी पे गिरफ्तारी का वारंट कभी भी आ सकता है। उनकी पत्नी क्या चलाएगी नहीं चलाएगी झारखंड को मुझे पता नहीं है। क्योंकि साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आजकल झारखंड एग्जाम में जिस तरह से धांधली चल रहा है, माननीय हेमंत सोरेन जी पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं माननीय हेमंत सोरेन जी का भी हाथ है इस एग्जाम में, कि इस चीज को चीटिंग करवाइए, लोगों को पास करवाइए, क्योंकि इस सीट को बेचा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट इसकी सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, बट आगे पता चलेगा जब इसकी जांच होगी। लेकिन साथियों, आज आपसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को विदा कीजिए जो घोटाले का आरोप से फंसे हैं, जो घोटाले का आरोप में घिरे हैं, जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा ऐसा टूट पड़ा है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी का लहर चल रहा है। फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, माननीय हेमंत सोरेन जी के बारे में? क्या आप माननीय हेमंत सोरेन जी के पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? जो नारी, जो औरत, जो इंसान कभी पार्टी से संबंध रखी, जो राजनीति के दूर दूर तक उनका संबंध नहीं है, उसको अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तब झारखंड का क्या होगा? जो लोग कहते हैं कि यार झारखंड आगे क्यों नहीं जा रहा है, झारखंड बर्बाद कैसे हो रहा है, झारखंड के लोग आज भी गरीब क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आप ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं जो कभी दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते हैं, जिनका संबंध कहीं राजनीति से होता ही नहीं है। बस बाप के नाम पे, बेटा के नाम पे, कोई पति के नाम पे मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई भाई के नाम पे मुख्यमंत्री बन जाता है, बस इसलिए झारखंड पीछे है। एनीवे, इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। जय भारत, मुझे विदा दीजिए। आप अपना परिवार का ख्याल रखें ताकि मेरे नए वीडियोस आप पूरे परिवार के साथ देख सकें। जय भारत, धन्यवाद।